अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको अपनी एक बिल्कुल अनफिल्टर्ड डेली रूटीन दिखाने वाली हूँ। ये कोई स्पेशल प्लान या प्रोडक्टिव डे नहीं है, बस मेरी एवरीडे लाइफ का एक नॉर्मल दिन है। मेरी अलार्म क्लॉक एक्चुअली मेरी बेटी है। अब हम दोनों यूजुअली 6:30 से 7:15 के बीच में उठ जाते हैं। बिफ़ोर बिकमिंग अ मदर अगर अलार्म बजता था तो हम उसके बाद क्या करते थे, बस 5 मिनट और कभी कभी तो 5 मिनट से 20 मिनट भी बन जाते थे। लेकिन माँ बनने के बाद मेरी ये छोटी सी अलार्म क्लॉक अब 5 मिनट के लिए भी बंद नहीं होती। चाहे रात को कितनी भी टायर्ड हूँ, सुबह उठकर पहले बेबी को देखना होता है, उसका ब्रेकफास्ट करवाना होता है, उसकी नीड्स देखनी होती हैं और फिर अपना दिन स्टार्ट करना होता है। तो सबसे पहले मैं अपनी बेटी को ब्रेकफास्ट करवाती हूँ और उसके बाद हम दोनों अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं। आज मेरा बहुत दिल था क्रिस्पी क्रिस्पी पराठे खाने का, और जब मैं आटा निकालने के लिए फ़्रिज खोल रही थी तो मुझे अंदर आलू का मिक्सचर पड़ा हुआ नज़र आया। अब मेरे पास दो ऑप्शंस थे, या तो इसको इग्नोर करके कोई और ब्रेकफास्ट बना लूँ या फिर इसको यूज़ कर लूँ। तो ऑब्वियसली मैंने सेकंड ऑप्शन चूज़ किया। मैंने सोचा कि क्यों ना इसी लेफ़्ट ओवर आलू को पराठे के अंदर फ़िल कर दूँ। और ऑनेस्टली जर्मनी आने के बाद से मैं फ़ूड वेस्ट को मिनिमाइज़ करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ। पाकिस्तान में जब घर में कोई लेफ़्ट ओवर फूड होता था तो यूजुअली उसको डिस्पोज़ करने की सिचुएशन कम ही आती थी। मेड को दे दिया जाता था या घर के बाहर कोई ज़रूरतमंद आता था तो उसको दे दिया जाता था। किसी ना किसी तरह फ़ूड यूज़ हो ही जाता था। लेकिन यहाँ जर्मनी में आपके घर में जो फ़ूड है, अगर आप ख़ुद यूज़ नहीं करेंगे तो फिर इवेंचुअली उसको वेस्ट में ही जाना है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जो कुछ ऑलरेडी घर में अवेलेबल है उसको किसी ना किसी तरीके से मील प्रिपरेशन में यूज़ कर लूँ। लेफ़्ट ओवर्स को यूज़ करना बोरिंग भी नहीं होना चाहिए। कल के आलू आज के क्रिस्पी स्टफ़्ड पराठा बन गए। मुझे लगता है ये छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं जो आपको घर मैनेज करते हुए आहिस्ता आहिस्ता सीखनी पड़ती हैं। आपको हर चीज़ फ़्रेश बनाना ज़रूरी नहीं है। कभी फ्रिज में देखो जो है उसको थोड़ा क्रिएटिवली यूज़ कर लो, टाइम भी सेव होता है, फूड वेस्ट भी कम होता है। और जब आपके साथ एक छोटा सा बच्चा भी हो तो ऑनेस्टली जो चीज़ आपका थोड़ा सा टाइम सेव कर दे वो बहुत वैल्यूएबल लगती है। ब्रेकफास्ट में हस्बैंड के लिए साथ चाय भी बनाई क्योंकि पराठे के साथ उनको चाय बहुत पसंद है। और अपने लिए मैंने चूज़ किया वेट गेन मिल्क शेक। मदरहुड के बाद मेरी स्ट्रगल एक्चुअली वेट लॉस नहीं है, मैं तो वेट गेन करने की कोशिश कर रही हूँ। इसके साथ मैंने सोचा कि मैं एग्स भी बना लूँ क्योंकि हमारे घर में प्रोटीन की इनटेक पूरी करना बहुत ज़रूरी है, जस्ट बिकॉज़ मेरे हस्बैंड वर्कआउट करते हैं। इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें ऐड करूँ जो हेल्दी भी हों और कैलोरीज़ प्रोवाइड भी करें, ताकि मुझे वेट गेन स्ट्रगल से थोड़ा सा रिलीफ मिले। इस मिल्क शेक में 2 डेट्स, 2 अंजीर, 1 बनाना और दूध ऐड करती हूँ। बस सब चीज़ें ब्लेंडर में डाली और मिल्क शेक रेडी। मुझे ये ब्रेकफास्ट के साथ लेना ईजी लगता है बिकॉज़ एक ही ग्लास में आप मल्टीपल न्यूट्रिशियस चीज़ें ऐड कर लेते हैं। ऑनेस्टली मदरहुड के बाद अपनी डाइट और अपनी नीड्स का ख्याल रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले शायद मैं ब्रेकफास्ट मिस कर देती थी या जो अवेलेबल होता था बस खा लेती थी, कैलोरीज़ पर इतना ध्यान नहीं देती थी। लेकिन अब जब आपको अपनी बॉडी को रिकवर भी करना और एक बेबी का भी ख्याल रखना है तो अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आप माँ हैं इसका मतलब ये नहीं कि आपकी अपनी नीड्स ख़त्म हो गई हैं, बस प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं। और ये मेरी सुबह का बेसिकली यही रूटीन है, पहले बेबी, फिर ब्रेकफास्ट, फिर थोड़ा सा किचन का काम और फिर दिन आहिस्ता आहिस्ता आगे प्रोग्रेस करता जाता है। ब्रेकफास्ट के बाद कुछ टाइम मैं अपनी बेटी के साथ स्पेंड करती हूँ, उसका जो भी मूड हो वो हम करते हैं। घर के काम तो ऑनेस्टली दिन भर चलते ही रहते हैं, लेकिन बच्चे की डेवलपमेंट और ग्रोथ में एज अ पेरेंट आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि अपने टास्क के बीच में उसको भी प्रॉपर टाइम दूँ, और जो काम मैं उसको साथ रख कर सकती हूँ तो मैं उसको इंक्लूड भी करती हूँ। मुझे लगता है बच्चे को हर वक्त इंटरटेन करना ज़रूरी नहीं, बल्कि उनके साथ फ़िज़िकली प्रेजेंट होना ज़रूरी है। अक्सर नाश्ते के टाइम पे वो मेरे साथ शेल्फ़ पर मौजूद होती है, अपनी हाई चेयर में बैठी होती है। आज मेरी बेटी का मूड था कलरिंग करने का, तो वी डिसाइडेड कि चलो हम बैठ के कलरिंग करते हैं, और मैंने भी उसके साथ थोड़ा सा टाइम बैठ के कलरिंग की। अब ऑब्वियसली आप किचन में कोई काम करें और किचन गंदा ना हो, तो इसलिए किचन को क्लीन करना था। डिशेस डिश वॉशर में लोड की, काउंटर्स क्लीन किए और किचन को थोड़ा सा रीसेट किया। और ऑनेस्टली किचन मेरे लिए घर का वो पार्ट है जो सबसे जल्दी मेसी हो जाता है।
आप एक मील बनाते हैं, किचन क्लीन करते हैं और फिर नेक्स्ट मील का टाइम आ जाता है। स्पेशली जब आपका छोटा बेबी हो तो घर को कॉन्स्टेंटली परफेक्ट रखना प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। और इसी चीज़ ने मुझे बाहर रहने के बारे में बहुत कुछ रियलाइज़ कराया है। जब हम पाकिस्तान में थे या जब कोई अब्रॉड मूव करने का सोचता है तो नेचुरली माइंड में एक बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर क्रिएट होती है। आप सोचते हैं न्यू कंट्री होगा, ट्रैवलिंग होगी, नए प्लेसेस एक्सप्लोर करेंगे और अपनी लाइफ खूब इंजॉय करेंगे, और ये सब डेफिनेटली होता है। लेकिन लिविंग अब्रॉड सिर्फ ट्रैवलिंग और ब्यूटीफुल व्यूज़ का नाम नहीं है, ये भी है कि आपको अपनी एवरीडे लाइफ खुद मैनेज करनी होती है। घर, ग्रॉसरी, कुकिंग, क्लीनिंग, अपॉइंटमेंट्स, बच्चे, ये सब भी लाइफ का पार्ट है। और जब आप अपनी फैमिली से दूर होते हैं तो आपको बहुत सी चीज़ें खुद ही फिगर आउट करनी पड़ती हैं। पाकिस्तान में अगर कोई चीज़ मैनेज नहीं हो रही, फैमिली पास होती है, कभी ग्रैंड पेरेंट्स की हेल्प मिल जाती है और कभी पेरेंट्स की हेल्प। यहाँ आपको अक्सर पहले खुद सोचना होता है कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। और आई थिंक दैट इंडिपेंडेंस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग लिविंग अब्रॉड टीचेज़ यू। और आप आहिस्ता आहिस्ता अपना सिस्टम खुद ही सेट कर लेते हैं। आपको पता है किस दिन ग्रॉसरी करनी है, किस दिन लॉन्ड्री, क्या पहले कुक करना है, क्या फ्रीज़र में रखना है। बेसिकली आप अपनी लिटिल लाइफ का मैनेजमेंट सिस्टम खुद ही बना लेते हैं। आज लंच के लिए मुझे एक्चुअली कुछ एक्स्ट्रा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कल के लेफ़्ट ओवर राइस और कबाब थे तो वही लंच में यूज़ कर लिया। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसे डेज़ बहुत पसंद हैं जहाँ मुझे हर मील स्क्रैच से प्लान नहीं करना पड़ता। और फिर आ गई लॉन्ड्री की बारी। ये ऑनेस्टली वो हाउस होल्ड टास्क है जो मुझे लगता है किसी भी घर में कभी कम्प्लीटली फिनिश नहीं होता। एक लोड वॉश करो, ड्राई करो, फोल्ड करो और कुछ दिन बाद बास्केट फिर से फुल। और स्पेशली जब आपके घर पे बच्चे हैं तो आप मेरे साथ रिलेट कर सकेंगी कि फ़ौरन से पहले आपकी लॉन्ड्री बास्केट दोबारा से फुल हो जाती है, क्योंकि बच्चे कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे करते हैं। ऐसे डेज़ जिन पे मेरे पास डिनर या लंच ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो तो वहाँ पे मैं जो टाइम है उसको बहुत प्रोडक्टिवली यूटिलाइज़ करती हूँ, वो टास्क करने में जो पूरा वीक पेंडिंग रह जाते हैं और दूसरे इम्पोर्टेंट टास्क की वजह से, डेली टास्क की वजह से मैं उनको कंप्लीट नहीं कर पाती। तो फिर ऐसे डेज़ में जहाँ पे मुझे डिनर प्रिपेयर नहीं करना या मुझे लंच प्रिपेयर नहीं करना, तो मैं वहाँ पे वो एक्स्ट्रा पेंडिंग टास्क इंक्लूड कर लेती हूँ ताकि वो भी फिनिश हो जाएँ। आज डिनर के लिए मैं 2 चीज़ें बना रही हूँ, आलू गोभी और कीमा। मेरा बहुत दिल था सब्ज़ी खाने का और हस्बैंड वर्कआउट करते हैं तो उनका प्रोटीन इनटेक भी कंप्लीट होना ज़रूरी है। तो मैंने सोचा दोनों बना लेती हूँ। कोई फैंसी या कॉम्प्लिकेटेड रेसिपी नहीं है, बिल्कुल सिंपल घर के मसाले और नॉर्मल एवरीडे पाकिस्तानी फ़ूड के तरीके से ही बनाई है। मुझे वैसे भी फैंसी कुकिंग से ज़्यादा ये सिंपल घर का खाना बहुत पसंद है। और यहाँ सब्ज़ी चॉप करने के लिए मैं एक चॉपर यूज़ कर रही हूँ जो कि मैं लिडल से बिल्कुल नया लेके आई हूँ। तो मैं आगे इसी वीडियो के अंदर उसकी बॉक्स की वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। ऑनेस्टली बहुत यूज़फुल और बहुत ज़बरदस्त है। आई बॉट इट बिकॉज़ मुझे अपनी बेबी के लिए कम क्वांटिटी में चीज़ें चॉप करनी होती हैं। आज कुकिंग करते हुए मैं कुछ सोच रही थी तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। बहुत दफ़ा हम किसी वुमेन को सिर्फ उसकी करंट सिचुएशन देखकर जज कर देते हैं, स्पेशली जब कोई एजुकेटेड वुमेन बाहर मूव करती है और फिर उसको हाउसवाइफ या स्टे एट होम मॉम के रोल में देखते हैं तो लोग कहते हैं इतना पढ़ी लिखी है, करियर था, जॉब थी और अब बाहर जाके घर और बच्चे संभाल रही है। बट ऑनेस्टली आई डोंट थिंक लाइफ इज़ दैट सिंपल। अगर आप हाउसवाइफ हैं, हाईली एजुकेटेड हैं, करियर ओरिएंटेड है या आपने करियर ब्रेक लिया है, किसी भी सिचुएशन में आपकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। मैं अभी स्टे एट होम मॉम हूँ। मैंने फ़िलहाल अपनी डॉटर को रेज़ करने और उसके साथ रहने को प्रायोरिटी दी है। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मेरा करियर ख़त्म हो गया या मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। जब मेरी डॉटर थोड़ी बड़ी होगी और मैं अपना करियर रिज्यूम करूँगी तो ऑब्वियसली मुझे घर और बच्चे दोनों मैनेज करने होंगे, बिकॉज़ जॉब स्टार्ट करने से हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़त्म नहीं हो जाती। आप वर्किंग वुमेन हैं तो भी घर है, बच्चे हैं, मील्स हैं, लॉन्ड्री हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं, ग्रॉसरी है। डिफरेंस ये है कि आपको अपना सिस्टम और सपोर्ट और केयरफुली बिल्ड करना होता है। एंड दिस इज़ वाई आई रियली डोंट लाइक व्हेन वुमेन जज अदर वुमेन। जो वुमेन घर पर रहकर अपने बच्चे को टाइम देना चूज़ करती है उसको जज मत करें, और जो वुमेन करियर कंटिन्यू करना चाहती है उसको भी जज मत करें, बिकॉज़ नीदर चॉइस इज़ ईजी। हर एक के अपने स्ट्रगल्स हैं। किसी वुमेन के पास फैमिली सपोर्ट है, किसी के पास नहीं, किसी के पास चाइल्ड केयर है, किसी के पास नहीं, किसी के लिए इस वक्त मदरहुड प्रायोरिटी है, किसी के लिए करियर। और ऑनेस्टली दोनों को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। मुझे लगता है आज के टाइम में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और स्टेबल होना भी उतना ही ज़रूरी है। इसलिए अगर कोई वुमेन घर पर रहकर अपने बच्चे और घर को टाइम देना चूज़ करती है, दैट डजंट मीन हर
शी इज़ लेस एम्बिशियस। और अगर कोई वुमन अपना करियर कंटिन्यू करती है, दैट डजंट मेक हर लेस ऑफ अ मदर। अ वुमन कैन डू बोथ। बस हर किसी का टाइमिंग और सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं, और बाहर रहने में ये सब और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है बिकॉज़ आपके पास अपना ट्रेडिशनल सपोर्ट सिस्टम नहीं होता। पाकिस्तान में अगर आपको हेल्प चाहिए हो तो फैमिली पास हो सकती है, मेड का ऑप्शन हो सकता है, रिलेटिव्स आ जा सकते हैं। यहाँ आपको अपनी लाइफ का सिस्टम खुद बिल्ड करना है। इसलिए मुझे लगता है कि किसी वुमेन की लाइफ को सिर्फ उसकी इंस्टाग्राम पिक्चर्स, उसकी यूट्यूब वीडियोस या उसकी जॉब देकर जज नहीं करना चाहिए। यू रियली डोंट नो व्हाट गोज़ ऑन बिहाइंड द सीन्स। और मुझे लगता है ये बात मर्दों के लिए भी सेम है। हर पार्टनर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, और एक फ़ैमिली तभी स्मूथली चलती है जब दोनों एक दूसरे की सिचुएशन समझने की कोशिश करें। लाइफ परफेक्ट बैलेंस नहीं होती, कभी एक ज़्यादा टायर्ड होता है, कभी दूसरा, कभी घर का काम ज़्यादा होता है, कभी कम। बस मिलकर मैनेज करना पड़ता है। और शायद बाहर रहने ने मुझे सबसे ज़्यादा यही सिखाया, यू हैव टू बिल्ड योर ओन लिटिल सिस्टम एंड मेक इट वर्क फॉर योर फैमिली। अब डिनर के और किचन के काम फिनिश करने के बाद मेरी डॉटर अपने पापा के साथ वॉक के लिए चली गई, और जब वो वॉक पर जाती है तो मैं पीछे से पूरा घर क्लीन करती हूँ, स्पेशली उसका कमरा, क्योंकि वो फिर नहीं होती और उसने आके नैप लेना होता है, तो फिर घर कम्प्लीटली जो है वो मेस फ्री हो जाता है। जब मेरे सारे काम फिनिश हो गए तो मैं बालकनी में आ गई। आज मैं बाहर नहीं जा सकी थी तो सोचा यहाँ से थोड़ी सी फ्रेश एयर ले लेती हूँ और अपना ब्यूटीफुल सा व्यू एंजॉय कर लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, समटाइम्स दीज लिटिल मोमेंट्स आर एनफ। ये थी मेरी एक कम्प्लीटली नॉर्मल अनफिल्टर्ड डे इन जर्मनी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आप इससे रिलेट कर सके हों तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। सी यू, अल्लाह हाफ़िज़।